और दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा एक वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें इसमें लास्ट 10 और 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो लगभग सभी एग्जामिनेशंस में आए हैं कहीं ना कहीं। तो उन पे यहाँ पे हमने उनके क्वेश्चंस लिए हैं, उनके ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे पिक कर दिया है। तो वो ऑप्शन हमने हटा दिए, तो जैसे एक प्रश्न होता है उसके बाद उसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने रिमूव करके सीधा सीधा उसका आंसर एक वन लाइन फॉर्मेट में यहाँ पे कर दिया है। तो इससे ये आसानी होगी अगर आप इनका रिवीजन कर लेंगे। ये लगभग कुल मिला के 600-650 प्रश्न हैं, पूरे प्राचीन भारत के इतिहास से ही हैं। इनको आप देख लीजिए, तो ये आपका पूरा ओवरऑल एक प्राचीन भारत के इतिहास का रिवीजन हो जाएगा, जिससे जो प्रश्न होंगे वो लगभग यहीं से आ जाएंगे। आपके कुछ प्रश्न हो सकता है जो इधर उधर से हो, जो कि हर एग्जामिनेशन में वो तो देखने को मिलते ही हैं कि एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगभग किसी ने पढ़े ही नहीं होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं। लेकिन आपके फिर भी 90% जो प्रश्न होंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे ये जो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था यूनानियों ने। नेक्स्ट है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं वो रंगपुर से और लोथल से। ठीक है, एक चीज़ इसमें मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, अगर कृषि की हम बात करें तो कृषि में तीन जगह के नाम है। एक तो है मेहरगढ़, एक है कोल्डिहवा और एक है लहुरा देव। तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, यहाँ पे मिला है जौ और गेहूँ। इसको फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, जो कि 7000 BC से लेकर 5000 BC तक। उसके बाद आता है नंबर कोल्डिहवा का, जो कि है प्रयागराज में। तो यहाँ पे मिला है चावल, ये मिला है 6500 BC पे। और उसके बाद है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। यहाँ पे चावल मिला है 9000 BC में। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें से आप क्लियर कर सकते हैं कि सबसे पुराना अगर ये देखा जाए कि चावल हमें कहाँ मिला है, तो वो मिला है लहुरा देव में 9000 BC में। उसके बाद फिर प्रयागराज में मिला है 6500 BC में, और उसके बाद फिर मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 7000 से लेकर 5000 BC तक का है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इसके बाद है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। इसके बाद है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, वितस्ता नदी के तट पे। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के जो 11 शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है? तो वो है दाइमाबाद, अहमदनगर जिले में है, और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ये है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सबसे पूर्वी जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। किस नदी के तट पर है? ये हिंडन नदी के तट पर है। उसके बाद यहाँ पे आता है जो नॉर्थ में सबसे ऊपर आता है, इसको कहते हैं मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। ये आता है दाइमाबाद, ये आता है महाराष्ट्र में। और वेस्ट में क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइए कि वेस्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पश्चिमी भाग है, उसकी सीमा क्या है? ठीक है, इसको आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? देखिए, मैंने आपको 3 बताए, एक नहीं बताया। वो न बताने का सिर्फ यही कारण था कि कम से कम आप थोड़ा सा इसको किताबों में खोजिए, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी। तो होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। उसके बाद है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के काल में हुई। देखिए, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं, 1 2 3 4। ये चौथी की बात हो रही है कि चौथी कहाँ हुई, तो ये कनिष्क के काल में हुई, कश्मीर में, कुंडलवन में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो 630 से लेकर 644 ईस्वी के बीच में। इसके बाद है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है,
जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर मतलब जो नग्न रहते हैं। नेक्स्ट है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये पुरापाषाण काल में हुआ। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो ये आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अभी हमने पहले आपको डिस्कस किया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो चंद्रदेव। इसके बाद है मनु स्मृति जो है वो किस वंश के समय लिखी गई? तो शुंग वंश के समय लिखी गई। इसके बाद है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का दामाद जमाली जो इनका प्रथम अनुयायी था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन। इसके बाद है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय जो थे वो चोल वंश का राजा था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जैन को माना जाता है जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? तो 512 ईस्वी में आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित की गई? आप हमें कमेंट करिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वो है पणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो वो है अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वसुमित्र व अश्वघोष। कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। पहले हमने देखा किसके काल में हुई? कनिष्क के काल में हुई। ठीक है। इसके बाद है सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो वो जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो वो था कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 4 वेद हैं आप जानते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इसके एक मतलब शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा छोड़िए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। ठीक है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ययाति केसरी ने कराया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो वो शाक्य वंश से संबंध थे। इसके बाद है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई? तो वो वल्लभी में आयोजित हुई, जो अभी हमने देखा 512 AD में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? तो वो अशोक ने शुरू किया। इसके बाद है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके बाद है प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई? तो 322 से लेकर 298 ईस्वी में आयोजित की गई। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिपि जानी जाती है? किस प्रकार से लिखी जाती है? तो वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद है विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके बाद है पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचव महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो उनको देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ये नाम हमें कहाँ से मिला? उनके अभिलेखों से मिला है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो वो आए थे मध्य एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो बिंबिसार था। शुंभ वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्पमित्र शुंग। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं की गोरी के साथ लड़ाई हुई थी 1192 AD में।
मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी? तो ये घनानंद है, यहाँ पे घनानंद को पराजित करके रखी। लोथल किस नदी के तट पर है? तो ये गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला और 10वां, ये 10वां है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा के 2 अभिलेख हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी जगह देवनाम, प्रियदर्शी इस तरह से नाम लिखे गए हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो वो था घोड़ा। इसके बाद है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा? तो ये हिटलर ने कहा था, हिटलर ने कहा था, इसके बाद है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो शुद्धवर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो इंद्र। गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कव्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये भानुगुप्त था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था पत्थरों की सहायता से। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो वो मेगास्थनीज। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो वो मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। इसके बाद है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो गोपाल ने की। अब देखिए आपके पास 3 विश्वविद्यालय हो गए, नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 345 ईस्वी पूर्व। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कराया था विजय स्तंभ का निर्माण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे गौतम। ये इस बार यूपीपीसीएस जो अभी प्री हुआ 2023 का, उसमें ये प्रश्न आया था। उसमें मतलब एक छोटा सा ऑप्शन था, हमें सेलेक्ट करना था कि सही है कि नहीं है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो हजरत मोहम्मद। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो 16 या उसके आवर्तों का प्रयोग वो करते थे। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो वो राजगृह थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ गुर्जरा अभिलेख। भूमि देने की कोई सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? तो हर्ष ने प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो वो त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है यमुना नदी का उल्लेख। और सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में किस नदी का हुआ है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए मेरा ये कहने का मतलब कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इसका सिर्फ यही एक उद्देश्य रहता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी?
तो वो शिमुक के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है। बितस्ता और झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात, अमित्रकोट्स और सिंहसेन। इसके बाद है महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो वो जमाली था। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में हुई। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? तो है मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश यहाँ पे दिए, श्रावस्ती में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग कर सन्यासी बने थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है कि पुराणों के रचयिता हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए चन्हूदड़ों से प्राप्त हुए। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो उनका प्रमुख जो खेल था वो था पाशा। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 5839 मंत्र हैं अथर्ववेद में। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजराज द्वितीय लिखा है, राजराज द्वितीय। क्षमा चाहता हूँ, ये टाइपिंग एरर है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो वो वैशाली में हुई थी। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पुलिकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशन द्वितीय को पराजित किया था। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजम। अच्छा, अद्वैतवाद जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइए इसको। ये प्रश्न इस बार यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो ये स्टेट पीसीएस है या संघ लोक सेवा आयोग है या जो भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन हैं, तो इसमें ये जो पूरी सीरीज है हिस्ट्री की, प्राचीन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए 2 बार 3 बार आपके दिमाग में ये सब चीज़ें मतलब बैठ जाएंगी, फिर आपको प्राचीन इतिहास में कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रखिएगा, 12,99,600 किलोमीटर। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो वो है 10वां मंडल। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो देवपायन। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो 14 पूर्व को। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो उसको अशोक वर्धन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित था। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 एडी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो वो लोथल था, गुजरात में। इसके बाद है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? तो 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। ठीक है। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब अगर ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी रख लें, जैसे कि एक नाम है अघन्या, जिसको कहा जाता था ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने वाले। इसको गाय को अघन्या कहा गया है, ऋग्वेद में ही कहा गया है। ठीक है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में
जो चतुर्वर्णीय समाज है उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णीय जो समाज था उसके बारे में डिटेल हमें मिलता है। इसके बाद है हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी, तो वो विज्ञानेश्वर ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो है अन्नागार। इसके बाद है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। अशोक की माता का क्या नाम था, तो सुभद्रांगी। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रोमन देही का अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था, तो गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद है तीसरी बौद्ध संहिता किसकी अध्यक्षता में हुई, तो वो मोगली-पुत्तस की अध्यक्षता में हुई तीसरी। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो नगर नियोजन जो था वो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। दिगंबर के संस्थापक कौन थे, भद्रबाहु। और श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र। चार वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो है इनको वेद त्रयी कहा जाता है, अथर्ववेद उसमें नहीं आता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये समय नहीं है, ये सम्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद है हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू कराई थी, तो 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा हुआ था ये। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, तो ईद ए मिलाद उन नबी। इसके बाद है नेक्स्ट, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है, तो 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई, तो 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। चौहान वर्ष का संस्थापक कौन था, तो वो था वासुदेव। मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो वो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था, तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था हजरत मोहम्मद का जन्म। इसके बाद है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली, तो वो भद्रबाहु से ली। इसके बाद है नागदशक किसका पुत्र था, तो ये उदयन का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे, तो वो क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है पहली बौद्ध संहिता किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। ठीक है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आगम कहा जाता है। अशोक के गुरु कौन थे, तो मोगली-पुत्तस। इसके बाद है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख कौन सा है, तो वो 7वां स्तंभलेख सबसे बड़ा स्तंभलेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये वही घनानंद। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गईं, तो गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं। नेक्स्ट है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किस चीज़ में वर्णित हैं, तो जातक कथाओं में है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई, तो 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, तो वो पाटलिपुत्र में हुई। नेक्स्ट है कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई, तो पाटलिपुत्र से आयोजित की गई। उसके बाद है दूसरी बौद्ध संहिता किसकी अध्यक्षता में हुई, सबाकामी की अध्यक्षता में हुई। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था जॉन मार्शल ने। शुद्ध द्वैतावैधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, वल्लभाचार्य। एक और है अद्वैतवाद, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो शंकराचार्य हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे ये। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। इसके बाद है महावीर के पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो उसने किया 17 बार आक्रमण किया था।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ये ज्ञात होता है। उसके बाद है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। और उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। और ऐसे ही जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो महावीर स्वामी। इसके बाद है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये कनिष्क था, जिसके अंडर में 4th बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। तो ये 200 प्रश्न हैं और इसके आगे के फिर सेकंड पार्ट में किए जाएंगे, कि जिसमें 200 से लेकर 400 तक के होंगे। टोटल 650 या 700 के आसपास प्रश्न हैं, जो 2-3 पार्ट में आपको मिल जाएंगे। देखिए, इनका रिवीजन अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार कर लेंगे तो आप प्राचीन इतिहास से मतलब फ्री हो जाएंगे, कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे अधिकतम क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।